अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ माहा खान। लखनऊ की अदालत ने 28 साल से चलने वाले केस का फैसला सुनाते हुए बाबरी मस्जिद शहादत केस में जितने भी मुल्जिमान थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया। लखनऊ की अदालत ने भारतीय मीडिया, बीजेपी के सीनियर रहनुमा LK एडवाणी समेत मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत जितने भी बाकी सियासतदान थे तमाम को बाइज्जत बरी कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक जब अदालत में केस का फैसला सुनाया जा रहा था तो उस वक्त वहां पर 26 मुल्जिमान मौजूद थे जिनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदालत का ये भी कहना है कि ये वाक़या मनसूबाबंदी के तहत नहीं किया गया, क्योंकि इस वाक़े के जितने भी आपको शवाहिद दिए गए भारतीय मीडिया को, जितने भी भारतीय अदालत को फुटेज दी गई, उसके नेगेटिव तहकीकाती टीम के पास मौजूद नहीं थे। इसलिए जो वीडियो अदालत में पेश की गई उसको जाली करार दिया गया और ये कहा गया कि ये बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि मकामी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में इस बात का बार बार जिक्र किया जा रहा था, लेकिन किसी को इसने सीरियसली नहीं लिया। इसके साथ साथ हम आपको ये बताते चलें कि ये तनाज़ा शुरू कब हुआ। 491 साल कदीम पुरानी मस्जिद के बारे में अगर बात की जाए, इसके तनाज़े के बारे में, तो ये बात सामने आती है कि सबसे पहले बाबरी मस्जिद का तनाज़ा जब सामने आया वो 1853 था। 1853 में जब ये तनाज़ा सामने आया, इसके बाद से ही बहुत सारे फसादात खड़े होना स्टार्ट हो गए। 1859 में बरतानवी राज के दौरान एक बाड़ लगाकर मस्जिद और मंदिर को अलहदा कर दिया गया। दिसंबर 1949 में हिंदुओं ने मस्जिद में बुत लाकर रखना शुरू कर दिए। उस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने वो बुत वहाँ से हटाने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद बहुत से मुस्लिम हिंदू फसादात शुरू हुए, जिसमें 2 से 3 हज़ार मुसलमान अपनी जान से हाथ धो बैठे। अदालत ने यह फैसला सुनाया था कि जो मस्जिद की तामीर है उसके नीचे कोई इस्लामी तामीरात नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि जो मस्जिद की तामीरात थी वो हिंदू स्ट्रक्चर पर कायम की गई थी। जिसके बाद अदालत ने वो जगह हिंदुओं के हवाले करते हुए ये हुक्म दिया कि मुसलमानों को इसके बदले में 5 एकड़ की अराज़ी दी जाए, जिसके ऊपर वो अपनी मस्जिद को तामीर कर सकते हैं। यह फैसला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दिया था। नाजरीन, अब बात करते हैं बाबरी मस्जिद की तारीख़ के बारे में, जो आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। बाबरी मस्जिद 1527 में उत्तर प्रदेश के मकाम पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हुक्म से दरबार बाबरी से मुंसलिक एक नामवर शख्स मीर के ज़रिए तामीर की। ये मस्जिद इस्लामी तामीर के एतबार से एक शाहकार मानी जाती है। बाबरी मस्जिद पर 3 गुंबद तामीर किए गए हैं, जिनमें दरमियानी गुंबद बहुत बड़ा है और साथ वाले दोनों बहुत छोटे गुंबद। इसके अलावा मस्जिद को मुख्तलिफ पत्थरों से भी तामीर किया गया था। मस्जिद में एक बहुत बड़ा सहन भी शामिल है। सहन में इस वक्त एक कुआं भी मौजूद था और सुनने में आया है कि वो कुआं आज की तारीख में भी उसी तरह कायम व दायम है। जी नाज़रीन, तो इसमें देखने में ये आया है कि जहाँ पर दुनिया भर के मुसलमानों में गुस्सा पाया जाता है, वहाँ पर इंडिया में मौजूद मुस्लिम और हिंदू एक्ट्रेस ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया। देखने में ये आया है कि अमिताभ बच्चन भी ये कहते हुए दिखाए गए हैं कि उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से ये कहा है कि ये मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बुरा फैसला है, और अगर ये कहा जाए कि इंडिया की तारीख में ये सबसे बदतरीन फैसला है तो ये झूठ ना होगा। अमिताभ बच्चन का हुकूमत को ये पैगाम था, जो हुकूमत से उन्होंने इल्तिजाइया अंदाज में कहा कि मुसलमानों को उनका हक दे देना चाहिए। ये मस्जिद मुसलमानों की मलकियत है, इस पर से मुसलमानों का एख्तियार नहीं हटाना चाहिए। इसके साथ साथ सलमान खान भी ये कहते हुए नज़र आए, वो मोदी को ये वार्न करते हुए नज़र आए कि मोदी जो कर रहा है वो गलत है, वो अल्लाह की कुदरत के साथ छेड़खानी कर रहा है, जो कि अल्लाह ताला को किसी सूरत भी कबूल नहीं होगी और इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। जी नाज़रीन, तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।